हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम हिंदी में पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार हम 2 पार्ट में पढ़ चुके हैं। शब्दालंकार हमारा कंप्लीट हो गया है। अर्थालंकार में भी हम उपमा अलंकार पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है रूपक अलंकार। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रूपक अलंकार से। रूपक अलंकार, ठीक। रूपक अलंकार स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपको ये याद दिला दूं, वीडियो ऑन करते ही आप लाइक तुरंत कर दें, शेयर कमेंट सब्सक्रिप्शन तुरंत ले लें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वो होता है जिसमें उपमेय उपमान, मैंने आपको समझाया ही था, जहां उपमेय को उपमान के का रूप मान लिया जाए। ठीक है, जहां का मतलब जिस काव्य में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय को उपमान का रूप कैसे मानते हैं? जैसे जब दो चीजों की कल्पना करते हैं, जैसे जब भी हम रूपक अलंकार लेते हैं तो उपमेय जो होता है उसी को उपमान का रूप मान लेते हैं। उपमेय आप समझते हैं ना कि जो जैसे कोई मनुष्य का अंग या कोई मनुष्य, और उपमान क्या, कोई किसी प्राकृतिक चीज से उसका जो मनुष्य की का अंग है या मनुष्य का शरीर है उसको किसी प्राकृतिक चीज का रूप मान लिया जाए, मतलब उपमेय को उपमान का ही रूप मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि उपमेय में उपमेय में उपमान का आरोप जिस जहां प्रतीत हो। ठीक है, उपमेय जो होता है उसमें उपमान का आरोप प्रतीत हो। ठीक है, वहां और रूपक अलंकार होता है। इसको एक तरह से इसका जो पहचान चिन्ह होता है उसमें पहचान चिन्ह इसका क्या होता है देख लीजिए। जब उपमेय के साथ हम कोई अर्थ लेते हैं तो उसमें हम रूपी, जो भी हम अर्थ उसका निकालते हैं उसमें रूपी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उदाहरण हम ले लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, एक चीज और है, पहली पहचान तो है हम अर्थ जब उसका लेते हैं रूपी शब्द का प्रयोग अर्थ में करते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये है, ऐसा वाला योजक चिन्ह का प्रयोग होता है उपमेय और उपमान में। अब कैसे प्रयोग हुआ है देखिए, राम, राम तो मनुष्य है, मतलब एक तरह से यहाँ मनुष्यकृत की बात की गई। रत्न क्या है, रत्न प्राकृतिक चीज है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है या मीराबाई कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने जो धन कौन सा पाया है, राम रतन धन पाया है। भगवान राम को ही धन के रूप में इन्होंने मान लिया है। ठीक है, क्या माना है, राम रूपी रतन पाया है।
कोई रत्न सोना चांदी तो उन्होंने पाया नहीं है, राम रूपी रत्न पाया है। तो देखिए रूपी का प्रयोग यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है, ठीक है। एक उदाहरण देखिए हम और समझ लेते हैं। सूरदास जी के वर्णन में, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, आगे है जई हो लोट धरन पर वहीं तेरी गोदी ना आई हो। उसकी जरूरत नहीं है, इतनी ही लाइन आएगी, उसमें पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आप रूपक अलंकार देंगे। देखिए यहाँ पे उपमेय और उपमान के बीच में जो योजक चिन्ह लगता है, कहाँ लगता है, उपमेय और उपमान के बीच में। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये योजक चिन्ह कहीं कहीं दिखता है कि चांद सा मुखड़ा, चांद सा, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी योजक चिन्ह होता है, पर ये क्या है, ये वाचक है और ये उपमान है। तो इनके बीच में जब लगेगा योजक चिन्ह तो वहां पे रूपक अलंकार नहीं होगा। रूपक अलंकार वही होगा योजक चिन्ह जब उपमेय और उपमान के बीच में लगा हो, ठीक है। और उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए। रत्न का रूप किसको माना गया, राम जी को इसमें माना गया। ऐसे यहाँ है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, चांद का रूप किसको माना गया है, खिलौने से, मतलब चांद को ही खिलौना मान लिया गया, चांद रूपी खिलौना उनको चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया, इन्होंने चांद को खिलौने का रूप मान लिया कृष्ण भगवान ने, इसलिए कहा अपनी मैया से, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मैं चंद्र रूपी खिलौना मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। आई होप आपको रूपक अलंकार समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थोड़ा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रब कर रही हूँ। रूपक के बाद हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर कमेंट टारगेट आप पूरा करते रहिए। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार वह होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, ठीक है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जो उपमेय होता है वहां पे उपमेय की जगह पे उपमान की संभावना प्रकट की जाए। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है कल्पना करना, तो जहां उपमेय की जगह पे उपमान की कल्पना की जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि उत्प्रेक्षा का अर्थ ही होता है कल्पना करना, ठीक है। अब इसकी पहचान आप देख लीजिए, पहचान कैसे करेंगे। पहचान, जनु जानो मनु मानो ज्यों यो, ये सारे शब्द जो आते हैं जिस काव्य में आए वहां पे
उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। ये सारे शब्द उसके पहचान चिन्ह होते हैं। उस कविता या काव्य में ये शब्द, इन शब्दों का प्रयोग जरूर हुआ होगा। ठीक है, इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। हम उदाहरण ले लेते हैं। इसका न मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए इसमें कवि क्या कह रहा है, इसका न मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा। मानो, देखिए मानो आ गया तो इसमें अपने आप क्या है, मान लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें देखिए संभावना कैसे प्रकट की जा रही है, मान रहा है इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा। उसका कल्पना की जा रही है कि इस समय क्रोध से उसका ऐसे लग रहा है कि उसका शरीर इस तरह कांपने लगा है कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस तरह कल्पना की जा रही है कि हवा के वेग से सागर में तूफान उत्पन्न हो गया हो। तूफान कब सागर में तूफान कब आता है, जब बहुत भयंकर तूफान आता है, बहुत ज्यादा तेज हवा का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, तब समुद्री तूफान आता है। तो वही कहा जा रहा है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसे सागर तो बहुत धीरे लहरें आती है, लेकिन जब उसमें तूफान आता है, बहुत हवा का वेग होता है, तो बहुत तेज उसमें प्रलय आ जाती है। तो उस तरह से उसका शरीर कांप रहा है, मानो वो कल्पना कर रहा है कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे उपमेय में उपमाने की संभावना प्रकट की गई है, मानो, और ये सारे शब्द उसको पहचान वाले हैं। तो इस तरह से आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, कहीं कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की तकलीफ हो, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अब नेक्स्ट अलंकार हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, नोट्स इसके जरूर बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे, एक बार भी रीडिंग करेंगे तो आपकी समझ में चीजें आ जाएंगी। और अगर फिर भी डाउट रहता है, आप वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा। उसके बाद भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेनेशन करूंगी। अब नेक्स्ट हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अति मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा के शब्दों से उक्ति, कोई उक्ति बोली जाए, कोई बात कही जाए, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जिस बात को कहा जाए, वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जब, इसकी परिभाषा भी यही हो गई, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, बात बढ़ा चढ़ा कर कैसे पेश की जाती है के दौरान हम देखते हैं कि हम आम बातचीत की भाषा में भी बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। कोई
उधर से गुजरा ही है। कोई जैसे किसी मोटे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो मोटे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि बहुत मोटा है, उसमें से कोई हमारे यहाँ बहुत बोलने वाला होता है, कहता है बिल्कुल हाथी है। अब इंसान कितना भी मोटा हो जाए, हाथी तो हो नहीं सकता है, हाथी तो बहुत भयंकर, बहुत मोटा होता है, तो वहां अतिशयोक्ति हो जाता है। दुबला है, बिल्कुल कांटे जैसा। आदमी कितना भी दुबला हो, कांटा तो बहुत पतला होता है, कांटे जैसा नहीं हो सकता। तो ये बहुत अतिशयोक्ति बात हो जाती है। वो जैसे कोई आदमी बहुत चिल्ला रहा है, तो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल दहाड़ने लगा, तो दहाड़ेगा, दहाड़ता तो शेर है, आदमी शेर की तरह दहाड़ नहीं सकता। तो ये सारी बातें बिल्कुल इस तरह हो जाती हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दी जाती हैं। ये हमारे मानव स्वभाव में होता है, हम बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। तो उसी तरह से अलंकार में भी जब किसी बात को जब किसी काव्य में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि बातों की सीमा का, शब्दों की सीमा का जब अतिक्रमण कर दिया जाए, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण हम देख लेते हैं। थोड़ा सा पहचान देख लेते हैं। पहचान वह होती है कि जो बात कही गई हो, जो बात बढ़ा चढ़ाकर, मतलब बढ़ाकर कही गई हो, वह भगवान के अलावा कोई अन्य पूरी ना कर सके। ठीक है, जो भी बातें हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, वो भगवान के अलावा कोई नहीं पूरी कर सकता है। उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे बहुत प्रचलित उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। भाग, देखिए यहाँ कितनी अतिशयोक्ति कही जा रही है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान जी आए और तैयारी चल रही है उनकी पूंछ में आग लगाने की। अब आग लगने ही नहीं पाई, अभी तैयारी ही चल रही है। कवि कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग ही नहीं लगी, अभी लगाई नहीं गई है। सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। और आग लगी नहीं, वैसे ही लंका कितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, रावण की लंका सोने की थी। तो और उनकी पूंछ में आग लगी भी नहीं, और लंका भी जल गई, और वहां के निशाचर भी भाग खड़े हुए। अतिशयोक्ति हो गया ना, इतनी जल्दी इतना कुछ हो नहीं सकता है। रिमोट कंट्रोल है नहीं, बम है नहीं कि पूरी लंका उड़ा दी गई। तो ये अतिशयोक्ति बात हो गई। ये तो हनुमान जी थे, उन्होंने पूरी लंका जलाई, लेकिन हाँ, घूम घूम के जलाई थी। पर कवि ने कितना अतिशयोक्ति कह दिया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। आग भी नहीं लगी और सारी लंका भी जल गई, निशाचर भी वहां से भाग खड़े हुए। एक और मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। ये तब का कथन है जब सुदामा और कृष्ण बहुत अच्छे मित्र थे। सुदामा जी बहुत गरीब हो गए थे और कृष्ण जी उस समय द्वारिकाधीश थे। तो अपनी गरीबी मिटाने के लिए वो कृष्ण भगवान के पास गए थे और कहना भी नहीं चाह रहे थे कि मैं गरीब हूँ, लेकिन कुछ उनकी इतनी ज्यादा मजबूरी हो गई थी, उनका परिवार भुखमरी से मर रहा था। तो वो अपने मित्र के पास गए थे मिलने, और कृष्ण भगवान उनसे मिले तो रोने लगे। चूंकि सुदामा जी ब्राह्मण थे, और मिलते ही अपने दोस्त की ऐसी दशा देखकर उनको रोना भी आ रहा था।
तो वो ब्राह्मण थे और अपने मित्र का आदर भी उनको करना था, तो उन्होंने तुरंत अपने राजगद्दी से उठकर उनको वहां बिठाया और परात मंगाया कि पैर धुलूंगा, ब्राह्मण द्वार पर आया है। तो उस समय कवि उसी का वर्णन करते हुए कहता है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। कि मतलब वो आए हैं, गद्दी पे बैठे हैं और कृष्ण भगवान पानी का परात मंगाते हैं हाथ धोने के लिए, पर इतना ज्यादा रो रहे हैं कि उनको उनको पानी का परात छूने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। उनकी आंखों से इतने ज्यादा आंसू गिर रहे हैं कि उसी से सुदामा जी का उन्होंने पैर धो दिया। अतिशयोक्ति हो गई ना, इतनी इतनी ज्यादा आंसू, नल की टोटी तो है नहीं कि खोल दिया और पैर धुल गया। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है कि ये बात पूरी हो नहीं सकती है, क्योंकि उस समय तो कृष्ण भगवान मानव रूप में थे और इतनी ज्यादा वो इतना ज्यादा आंसू कैसे बहा सकते हैं कि परात भी नहीं छुआ और उनका पैर धुल गया हो। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होती है। ये बात मतलब इस तरह इतना ज्यादा आंसू बहाने वाला चमत्कार भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। किसी के आंखों से इतने ज्यादा आंसू नहीं गिर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप पहचान लेंगे कि ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है भ्रांतिमान। भ्रांति, देखिए भ्रांति का मतलब होता है, जनरली हम लोग शक से लगा लेते हैं, पर भ्रांति और शक में अंतर होता है। भ्रांति वो होती है कि जैसे किसी चीज को, कभी हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं अंधेरे में देख के, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो देखते हैं नहीं, ये सांप नहीं रस्सी है, तो हमारा भ्रम वहीं दूर हो जाता है। शक वो होता है कि जो किसी के प्रति हमारे मन में, जैसे हमारे मन में कभी शक बैठ जाता है कि फला आदमी हमारी बुराई कर रहा है, और कई बार हम उसको जब भी देखते हैं तो जैसे हम उसके पास जाते हैं, वो कोई बात करता रहता है, चुप हो जाता है। कई बार कोई इंसिडेंस होता है, वो हमारी बात नहीं भी करता रहता, हम जाते हैं, चुप हो जाता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि ये हमारी बुराई ही कर रहा है। और शक ऐसी चीज है जो मन से दूर कभी नहीं होती है, भ्रम तुरंत दूर हो जाता है, शक कभी दूर नहीं होता। तो शक और भ्रम में यही अंतर होता है। जैसे आप किसी को, हस्बैंड वाइफ की बात कर लीजिए, आज के टाइम में एक बार हस्बैंड को फोन किया, उसी टाइम तो बिजी आ रहा है, क्यों, किससे बात कर रहा है, पूछा, उसने कुछ जवाब भी हस्बैंड ने दिया या वाइफ ने दिया, हस्बैंड को शक हो गया, नहीं उसी टाइम। नेक्स्ट डे फिर किया, फिर उसी टाइम बिजी जा रहा है, तो फिर उसके मन में शक आ गया। उसने लाख समझाया पर दूर नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम मे बी हस्बैंड के ऑफिस का फोन आ गया हो और वो बात कर रहा हो, और फिर वाइफ ने फोन किया, फिर बिजी जा रहा है। तो ये सारे शक, इस तरह के शक कभी दूर नहीं होते हैं। तो शक और भ्रांति में यही अंतर है। तो भ्रांति ऐसा है कि जो तुरंत दूर हो जाता है। ठीक है, जहां पर सदृश के आधार पर कुछ और मानकर चमत्कारिक रूप में उसका वर्णन किया जाए। ठीक है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। सदृश मतलब कोई समान, उसी के समान कोई चीज दिखती है और मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि ये नहीं, ये है। जैसे मैंने आपको बताया कि रस्सी को सांप मान लेना। ठीक है, इस तरह का। इसको अब हम पहचान लिख लेते हैं। पहचान, पहचान होता है जानकर, समझकर, जानी,
मानी, भ्रांति, इस तरह के आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे उपमेय जो होता है, उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, भ्रम होना। ठीक है, ये भ्रम जो होता है उपमेय में उपमान का भ्रम होता है। उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सारे सुख मौन है, सोचते यह अन्य सुख कौन है। ठीक है, ये देखिए कहाँ का वर्णन है। ये जब उर्मिला जी लक्ष्मण जी से मिलती हैं और उर्मिला जी बहुत खूबसूरत थी ही, ठीक है, आप और लक्ष्मण जी सामने आते हैं और उनके चेहरे पे इतनी ज्यादा कांति रहती है, इतनी खूबसूरत वो लगती हैं, तो और नाक में वो मोती पहने हुई होती है, उनकी मोती उनके चेहरे को इतना शोभायमान बना देती है और होठों पे वो लिपस्टिक लगी होती है और होठ उनके बहुत लाल प्रतीत होते हैं। तो तब का वर्णन है। तो जब लक्ष्मण वो बाग में आती हैं, उधर राम जी सीता जी से मिल रहे होते हैं, उधर उर्मिला लक्ष्मण जी से मिल रही होती हैं, तब का वर्णन है। नाक का मोती अधर की कांति से, नाक में जो मोती पहनी होती हैं उनके अधर होंठ इतने लाल होते हैं, उसकी कांति, उनके मोती की कांति और होठों की कांति एक दूसरे से एक दूसरे चमक मिलती है। बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, वो अनार का दाना दिखने लगता है भ्रांति से, किसको, सारे वहां पक्षियों को। और भ्रांति से, देखिए भ्रांति आ गया तो अपने आप समझ जाइएगा कि ये भ्रांतिमान अलंकार है। बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, वहां के जो पक्षी हैं उनको वो दाड़िम का बीज लगता है। देख कर सारे सुख मौन है, मोती जो है होंठ की लाली से लाल हो जाता है, लाल दिखने लगता है, उसकी कांति इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा चमक रोशनी आती रहती है। देख कर सारे सुख मौन है, वहां जो तोते सारे हैं वो सारे मौन हो जाते हैं। सोचते यह अन्य सुख कौन है, कहते हैं कि ये तो मतलब लग तो ऐसा पक्षी जैसा रहा है पर इतनी ऐसी काया है, तो ये कौन सा सुख यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर उनके होंठ और उनके नाक के मोती को बीज दाड़िम का बीज मान लिया गया है, यानी उपमेय में उपमानिक का भ्रम हो गया, उनके होंठ को किसका भ्रम हो गया है, दाड़िम के बीज का भ्रम। ठीक है, अनार के दाने का भ्रम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, भ्रांति, और इसमें से ये जानकर समझकर अर्थ भी आप निकालेंगे तो समझकर, जानकर, जान, मान, भ्रांति, ये सारे शब्द आते हैं, चाहे अर्थ में आए और चाहे काव्य में आए, तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा है संदेह अलंकार। संदेह मतलब हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि ये क्या है, हम बिल्कुल से समझ नहीं पाते हैं, कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है।
जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह की स्थिति हो जाए वह वास्तविकता समझ में न आए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, पहचान चिन्ह इसका है कि या ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण हम देख लेते हैं। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। ठीक है, ये तब का वर्णन है जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी जी का चीरहरण कर रहे होते हैं और भगवान कृष्ण उनकी रक्षा के लिए चीर भेजते हैं और दुशासन क्या कर रहा है, उनका चीर खींचता जा रहा है, वो घूमती जा रही, दुबली पतली थी ही, और इतना ज्यादा चीर हो जाता है कि वो खींचता खींचता मरा जा रहा है चीज। और तो पूरी सभा जो है वो हतप्रभ रह जाती है, कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, वो समझ ही नहीं पाती यहाँ क्या चल रहा है। नारी बिच सारी है, ये नारी के बीच में सारी है वो खींचे जा रहा है, कि सारी ही की नारी है, कि सारी के बीच में नारी है, कि इतनी सारी उसने लपेट रखी थी, उसके बीच में नारी खड़ी है, कि सारी ही की नारी है, कि जो नारी है वो साड़ी की ही बनी हुई है, कि वो खींचे ही जा रहा है, खींचे ही जा रहा है, कि नारी की ही साड़ी है, कि ये जो साड़ी है वो नारी इतना लेकर आई थी कि वो खींचे जा रहा है। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, सब लोगों के मन में इतना भगवान ने चीर दिया कि लोग हतप्रभ रह गए, समझ ही नहीं पा रहे हैं। सबके मन में, पूरी सभा, भरी सभा के बीच में, इवन पांडवों के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, संदेह अलंकार होता है। ठीक है, इसको एक और उदाहरण बता देती हूँ। भूखे नर को भोग भूल कर हर को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य, हर्ष करूं या शोक। इसमें कवि कह रहा है भूखे नर को भूल कर,
जो भूखा आदमी है उसको भूल कर लोग क्या कर रहे हैं, हर को देते यानी भगवान को भोग लगा रहे हैं। कितने सारे लोग भूखे पड़े हैं, मंदिर के बाहर ही बहुत सारे भिखारी भूखे पड़े रहते हैं, उनको भूल कर लोग हर को भोग चढ़ाने जाते हैं, हर को देखते भोग। पाप हुआ या पुण्य, मतलब लोग वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनसे पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है। पूजा करने वो गए हैं, भगवान को भोग लगाने पुण्य करने गए हैं, या इतने भूखे लोगों को छोड़कर वहां भोग देने जा रहे हैं, वहां उनसे पाप हो रहा है। तो या देखिए या की बात आ गई, तो इससे आप समझ जाएंगे कि संदेह अलंकार है। तो पाप हुआ या पुण्य, उनसे पाप हो गया है या पुण्य हो गया है। हर्ष करूं या शोक, कभी ये नहीं समझ पा रहा है कि इसमें हर्ष करूं कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, उनको भोग चढ़ा दिया, या शोक करूं कि इतने सारे भूखे लोगों को मैं भूल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ संदेह उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार होगा। ठीक है, एक अलंकार आपको और पढ़ा दे रही हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम थोड़ी हो जाएगी समझने में। एक फिर भी मैं देख लेती हूँ। मानवीकरण, जब किसी चीज का मानवीकरण कर दिया जाए, मानवीकरण से आप समझते हैं जब किसी प्राकृतिक चीज को, जैसे हम कहते हैं झील सी आंखें, झील क्या है, प्राकृतिक चीज है। आंख हमारी क्या है, हमारी आंख तो झील हो नहीं सकती, तो झील को किसकी तुलना दे दी गई, आंख की। तो झील का क्या हो गया, मानवीकरण कर दिया गया। तो इस तरह की बातें, मेघ से आंचल, किसी चीज का मानव से संबंधित चीजों से के बराबर किसी चीज को मान लिया जाए। जैसे जहां उपमेय यानी कि निर्जीव या प्राकृतिक, जो उपमेय होगा निर्जीव या प्राकृतिक होगा, पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप लगा हो। ठीक है, उदाहरण देखिए, गुलाब खिलकर बोला, मैं आग का गोला नहीं, प्रीत की कविता हूं। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है गुलाब खिलकर बोला। अब बताइए गुलाब कहीं बोल सकता है, गुलाब का फूल किसी ने बोलते देखा है, नहीं। तो यहाँ पे निर्जीव चीज यानी प्राकृतिक चीज पर मानवीय चेष्टा, खिलकर बोलना, बोलता तो मनुष्य है, मानवीय चेष्टा क्या हो गई, मनुष्य हो गई। तो इसमें प्राकृतिक चीज पर बोलने की यानी मनुष्य की चेष्टाओं का आरोप लग गया, और वो बोल भी रहा है, मैं आग का गोला नहीं प्रीत की कविता हूँ। क्या कभी गुलाब बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। ये तो हमारे हम जैसे ही देखेंगे उदाहरण हमारी समझ में आ जाएगा, जब किसी प्राकृतिक चीज का वर्णन ये हो जाएगा किसी मानवीय चेष्टाओं से हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह की दुविधा, जितने अलंकार मैंने बताए हैं
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और इसको आप रटने की कोशिश नहीं करिएगा। इसके जो पहचान चिन्ह हैं उनको उनसे उसको कोरिलेट करने के डिकोडिंग करने की कोशिश करिएगा, उससे आप चीज़ें समझ जाएँगे, उससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है वीडियो आप कर के देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएँगी और बहुत सारे अभी आपके अलंकार बचे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो लाने तक के लिए धन्यवाद।